So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 10th physics. It is light chapter and we are in the video number 6. So far we have studied mirror formula in previous video. देखे थे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में आना ही आना, हर साल आता है। ये अलग बात है कन्वेक्स आए कनकेव का आएगा वो अलग बात है, बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस, एक क्वेश्चन देखिए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन इज 3 दिया हुआ है, कनकेव दिया हुआ है, ठीक है। कनकेव मिरर दिया हुआ है और उसका मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, रियल है मतलब इधर ही बनेगा, ज़्यादा है इधर ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो क्वेश्चन है इमेज डिस्टेंस कितना होगा, क्लियर है। और हमको फोकल लेंथ भी नहीं पता है, हमको फोकल लेंथ भी नहीं पता है, हमको इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता है। सो हाउ टू फाइंड, क्लियर है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन इज क्या होता है? V/U या HO/ क्या होगा? HI, HO/HI। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो V एंड U, HO/, और ये हम लोग को क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि V/U इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? 3U। तो V इज इक्वल टू 3 इंटू U का वैल्यू कितना है? 10, 30 सेंटीमीटर, और माइनस में होगा, मतलब इधर की ओर है इसलिए क्या होगा? माइनस में। एकदम इजी, समझ में आ गया। एम इज इक्वल टू V बाई, इससे कैसे बना सर? क्योंकि हमको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, V निकालने बोल रहा है, इमेज कहाँ बनेगा? रियल इमेज कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन है, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, अंडरस्टूड। और हमें पास F नहीं पता है, हमको U पता है, हमको U पता है और M पता है। M का वैल्यू V/U, मतलब V/U का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? 3/U। वही तो V इधर U इधर, दोनों इधर ही की ओर है। तो V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि इधर बना है। सबको जान रहा हो रियल इमेज इधर बनता है, इधर उधर बनता था, याद? फर्स्ट केस में इधर बना है। इरेक्ट वर्चुअल इमेज रहेगा तो आंसर हम प्लस में लिखते, अंडरस्टूड। नोट कर लीजिए। अगर बोलता फोकल लेंथ कितना है, अगर बोलता, मान ली नहीं बोला क्वेश्चन में, और ऑल्सो फाइंड फोकल लेंथ, कौन सा यूज करते हैं हम लोग फोकल लेंथ निकालने के लिए? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या था? 1/f। v का वैल्यू भी इधर की ओर है, -30, u का वैल्यू भी इधर की ओर है, -30, सो 30 LCM, -1 -3 1/f -4/30 इक्वल टू, तो उल्टा करेंगे 30/4 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ऐसे F भी निकाल सकते थे हम लोग, नोट कर लीजिए। डाउट? सो लुक हियर, डिस्कस करते 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन इज 1 और वो भी +1। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन मिरर का हमेशा 1 ही रहेगा, मतलब क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज क्या है? सेम है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम एंड बोथ आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या? एबव प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे दोनों क्या हो? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मिरर के सामने खड़ा होकर देखे हैं, ये अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज वही बनता है कि नहीं बनता है? सेम साइज का बनता है। एम का वैल्यू 1 मतलब सेम साइज का बनेगा, एम का वैल्यू 1 मतलब सेम साइज का बनेगा। इसका मतलब यही होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ 1 मीन्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर सेम, एंड प्लस मतलब क्या? दोनों ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर है एबव द एक्सिस, है कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी ऊपर है तो प्लस होगा, माइनस होता तो नीचे होता। तो दोनों प्लस है, मतलब ये जो साइन है, या दोनों नीचे। कोई मिरर को ऐसे देख रहा है, यहाँ ये मिरर है, कोई यहाँ से देख रहा है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा, उल्टा रखते ऐसे बनेगा, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर जिसका एम का वैल्यू प्लस थी, ध्यान से सुनिएगा। मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो इसका नेचर बताइए। फर्स्ट रियल बनता है, मालूम है कनकेव में रियल बनता है, क्लियर है। बिटवीन सी एंड एफ में रखा गया है, बिटवीन सी एंड एफ में रखा गया है। अगर हम लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बनता है कि नहीं, तभी ये रियल बना है। बिटवीन सी एंड एफ बना है, इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, रियल। बिटवीन क्या बना है, सी एंड एफ, क्लियर है। और एक चीज लिख देना, क्या, इन उल्टा बना है, अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज एम इज इक्वल टू -0.75, एम इज इक्वल टू माइनस में है 0.75। बोलिए माइनस में, एक तो छोटा बना है, एम का वैल्यू 1 से छोटा बता चुके हैं, एम का वैल्यू 1 से छोटा है, इमेज इज क्या होगा, स्मॉलर देन क्या, मतलब डिमिनिश्ड है कि नहीं, डिमिनिश्ड हो गया ऐसे बोल सकते हैं, देन क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। रियल है कि वर्चुअल है, 0.75 इधर की ओर बना है, उधर तो बनता है तो बड़ा बनता है, एम का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इसमें इमेज क्या है, रियल बना है और क्या बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, क्लियर है। और कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, यही है, नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन इज क्या है, -1/2, -1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, जो साइज ऊपर है तो ऊपर ही बना है, तो -1/2 है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एम का वैल्यू क्या होगा, v/u, एम का वैल्यू v/u, तो एम कितना होगा, -1/2, v हम लोग को नहीं पता और u पता है कितना है, 50 है, तो v का वैल्यू क्या होगा, 2v = 50 सेंटीमीटर, तो v = क्या होगा, 25 सेंट। तो पहले हम लोग भी निकाल दिए, क्लियर है, पहले हम लोग भी निकाल दिए। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेट, मतलब अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, -1/, मतलब ऑब्जेक्ट वहीं रहे, सॉरी इमेज वहीं रहे, ऑब्जेक्ट का वैल्यू पता करना है। अब क्या दे दिया, एम का वैल्यू -1/5 है ना, आप चेंज कर दिया। अब हम लोग को क्या, v/u = -1/5, v उतना ही रहे, v कितना है 25, u हम लोग को निकालना है -1/5, तो बोलिए क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, 1/5 दिया हुआ ना, ये u × 125 आंसर, ये इधर ही क्यों होगा, इसलिए माइनस होगा आंसर। एक क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर दूरी में रखा गया, दूसरा ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर में रखा गया है। दो अलग अलग क्वेश्चन है कि अगर 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इमेज का बारे में बताइए 4 बात, और 4 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो इमेज के बारे में बताइए। बहुत ईजी, ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो समझेगा उसी का है। फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है, एफ पी, फोकल लेंथ क्या दिया क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट केस में 20 सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे सी कितना में होता है, 24। देखिए ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको, फोकस कितना में है 12, हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20, और सेंटर कितना दूर में है
24। मतलब हम लोग का कौन सा केस आ गया, C एंड F के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बताइए इमेज के हिसाब इधर ही बनता है कि नहीं बनता है, इधर ही बनता है। इमेज इज क्या होगा, पहले तो रियल होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, क्लियर है। अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम सी से दूर बनेगा, सी से इधर बनेगा। और क्या, और एक बताइए, छोटा कि बड़ा, छोटा बनता है, सी एंड नहीं, सी में सेम साइज बनता है, सॉरी सी में सेम साइज बनता है, बीच में रहेगा थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनता है। कैसे जाने ये सोचना जरूरी है। ऑब्जेक्ट 20 है, फोकस 12 है, सेंटर भी निकाल दीजिए। हम लोग कौन सा केस आ गया, जब ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ वाला केस हो गया, आई इज रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, अवे फ्रॉम सी हो गया और मैग्नीफाइड हो गया, खत्म। अब आइए वही क्वेश्चन में, अभी फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, फर्स्ट केस हो गया। U का वैल्यू सिर्फ क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, नेचर। तो बोलिए उधर बनता है कि नहीं, उस साइड बनता है, और वर्चुअल बनता है। सबसे पहले तो वर्चुअल सीधा बनता है, मतलब क्या, इरेक्ट उस साइड बनेगा। हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन क्या, सॉरी पी एफ एंड क्या पी, एफ और पी के बीच में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, और फोकस से दूर बनेगा, अवे फ्रॉम, उधर फोकस से दूर ही बनेगा वो। ये प्रॉपर्टीज है। अब निकालने भी बोल सकता है आपको, हो सकता है कि भी निकाल दीजिए। मालिक बोलता है भी निकालिए, कितना दूरी बना है, तो भी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, निकल जाएगा। भी निकाल भी सकते थे, नहीं बोला इसलिए निकाल रहे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, एकदम अच्छा से बता दिए, नोट कर लीजिए। तो इन दिस वे यू लर्न, इमेज के बारे में जान गए, कनकेव के बारे में जान गए, मिरर फार्मूला भी यूज कर लिए, इतना ही तो फार्मूला निकला इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। अब आइए कैसे होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन, सॉरी गलती बोल दी, कन्वेक्स पढ़ चुके ना, कन्वेक्स, कन्वेक्स प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। उभरा हुआ तरफ से देखना है, मालूम है, उभरा हुआ तरफ से देख रहे हैं, तभी घुसा हुआ तरफ से देख रहे थे नहीं। इसको बोलते हैं पी मतलब पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। पहला पॉइंट, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला पॉइंट है ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता है, अवे चल जाएगा इधर की ओर, इधर की ओर चल जाएगा अवे, इधर की ओर चल जाएगा अवे, डाइवर्ज कर जाता है, उसमें कन्वर्ज था, इसमें डाइवर्ज है, और पीछे की ओर मिलाइएगा तो जिस पॉइंट पर मिलता है एक्चुअली में, उसी को तो फोकस बोलते हैं। वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल, अंडरस्टूड। तो पहला पॉइंट तो बहुत ईजी है, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट, कहाँ मिलता है, फोकस, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक, अंडरस्टूड। कोई डाउट नहीं है किसी को इसको। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये तो आगे नहीं मिलेगा, ये आगे नहीं मिलेगा, पीछे मिलाएंगे तो मिलेगा फोकस में, नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, एनी रे जो सेंटर के तरफ जा रहा है, कोई भी रे अगर सेंटर के तरफ जाए तो आगे जाएगा नहीं, ऐसा ड्रॉ किए हैं कि लग रहा है कि वो सेंटर की तरफ जा रहा है, क्लियर है। एनी रे जो सेंटर के तरफ जा रहा है, सेंटर होगा ना कहीं पर, उधर के को जो रे जा रहा है वापस क्या होता है, लौट जाता है विदाउट डेविएशन। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये रे ऐसे हम डायरेक्ट कर दिए,
तो वापस जिस रास्ते से गया था उसी विदाउट मतलब उसी से रिटर्न बैक हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऑल द रेज टुवार्ड्स सेंटर क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक। समझे कि नहीं? सेंटर से वापस उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्लियर है? थर्ड, कोई भी रे अगर पोल से जाएगा तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इंसिडेंट रे चाहे कन्वेक्स हो या कन्वेक्स, इसमें दोनों सेम है। ऑल द रेज थ्रू पोल व्हील सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्स में भी है, कनकेव में भी था ये चीज। एकदम इसे पॉइंट याद होना चाहिए आपको। ऑल द रेज फ्रॉम पोल रिफ्लेक्ट बैक विथ रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। अंडरस्टूड? ये तीन मुख्य बातें और भी कर सकते हैं। जो रे फोकस से जाता है वो बिकम्स पैरेलल हो जाता है। फोकस से जाने वाले रे पैरेलल हो जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका 2 ही पॉइंट पढ़ना इमेज फॉर्मेशन में। उसमें 6 केस था, इसमें 2 ही केस है और फार्मूला भी वही है। तुरंत खत्म होगा नेक्स्ट वीडियो में।